दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेकिन शंकर के लिए ये कम नहीं था। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठंड में एक छोटी सी झोपड़ी में सोने के लिए ना बिस्तर था और ना ही खाना खाने के लिए कुछ राशन बचा था। उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। सामने पड़ी अपने माता पिता के शरीर को देखकर शंकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया। तुम्हें हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब हम लोगों को इस दुनिया में क्यों छोड़ा है? अरे हमको भी उठा लेना। मेरे माता पिता तो चले गए, अब मेरा कौन है इस दुनिया में सहारा? अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। शंकर और शंकर की एक बहन सपना, माता पिता के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी शंकर के ऊपर आ जाती है। छोटी बहन सपना का भी ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी बन गई। सहारे के नाम पर शंकर के पास खेती करने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उस थोड़े से ही जमीन में शंकर खेती करके अपनी और अपनी बहन का गुजारा किसी तरह कर रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद घर पर जमींदार मक्खीलाल आते हैं। शंकर बेटा, लाओ लाओ पैसे निकालो। अरे, ये सकपका क्यों गए? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा शंकर, तुम्हारे पिता ने मुझसे खेती के लिए कुछ पैसे कर्ज में लिए थे। अब देख, तेरे पिता का तो देहांत हो गया, तो क्या मेरे पैसे चुकता नहीं करेगा क्या? भूल गया क्या? ला बेटा पैसे निकाल। कर्ज? कैसा कर्ज? कौन सा कर्ज? ऐसे किसी कर्ज के बारे में तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पिताजी ने आपसे कब लिया था कर्जा? अरे बेटा, तुझे पता भी कैसे चलेगा? अच्छा चल ठीक है, हो सकता है कि तेरे बाप ने तुझे बताया ना हो। देख बेटा, तेरे पिता ने गेहूं की खेती के लिए मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। वही पैसे लौटा दे बेटा, ला। क्या? अब ये मतलब अ, ठीक है, लेकिन जमींदार जी, मेरे पास तो इतने पैसे अभी हैं ही नहीं। मैं पिताजी ने कभी... अच्छा चलिए ठीक है, लिया होगा। लेकिन जमींदार जी, आप हमें कुछ दिन का समय तो दीजिए। मैं आपके पैसे थोड़ा थोड़ा करके सारा चुका दूंगा, कर्ज समेत। शंकर के कहने पर जमींदार मक्खीलाल वहां से चला जाता है। शंकर अपनी झोपड़ी के अंदर आता है और जमींदार की कही हुई सारी बात अपनी बहन सपना को बताता है। भैया, आप अकेले इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं भी आपका हाथ बताती हूँ। आज से मैं दूसरों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए गांव में जाया करूंगी। कुछ तो पैसे मिलेंगे। धीरे धीरे पिताजी का लिया हुआ कर्जा थोड़ा थोड़ा करके हम दोनों जमींदार को चुका देंगे। ओह! अरे बहन, ठंड बहुत पड़ती है और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं रहती, और इतना ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ठंड के कारण ही तो हमारे माता पिता को हमने खो दिया। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपको खोऊं। मैं खेती करके थोड़ा थोड़ा करके जमींदार का सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। धीरे धीरे एक महीना और गुजर जाता है। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने भी अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया था। एक दिन शंकर गेहूं की फसल देखने के लिए खेत जा रहा था। अचानक उसने रास्ते में देखा, एक बंदर जमीन पर पड़ा कहरा रहा था। हे भगवान, ये क्या? ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे इस बंदर के तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे। बताओ भला, जानवर भी बेचारे ठंड में कहाँ जाएं? शंकर बंदर के पास बैठा था। अरे, काश तू बोल पाता तो बता सकता तेरी तकलीफ क्या है। फिलहाल हमें जहां तक पता है कि तेरी ये हालत ठंड के कारण हुई है। इसी समय वहां एक बुढ़िया माँ पहुंची। अरे बेटा,
कौन हो तुम और ये बंदर से क्या बातें कर रहे हो? नमस्ते दादी माँ। मैं तो बस अपना खेत देखने जा रहा था अम्मा जी। रास्ते में इस घायल बंदर को देखा तो मुझे इस पर तरस आ गया। लगता है कि ठंड के कारण इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दर्द तो कुछ और ही है। हाँ बेटा, बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा मंत्र पढ़ने लगती है। इतने में ही एक जादुई किरण उत्पन्न होती है और अचानक बंदर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है इसकी तकलीफ क्या है। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। हाँ, अरे तुम्हें पता है, अभी कुछ समय पहले तक ना मेरे हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे और एकदम बहुत कड़ाके की ठंड लग रही थी। और अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा हाथ पैर सब काम कर रहा है और मैं बोल भी पा रहा हूँ। पता है, मैं ना इस रास्ते से जंगल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से ठंड के कारण मेरे हाथ पैर ने काम करना ही बंद कर दिया और कब मैं जमीन पर गिर गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। और मैं उठने की कोशिश करता रहा, बहुत कोशिश की, हाय, लेकिन मेरे हाथ पैर जरा भी ठंड के कारण काम नहीं कर रहे थे। मैं तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे ये कैसे? तुम तो एकदम मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? अरे, जब बूढ़ी अम्मा ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बोलने की शक्ति आ गई और मैंने बोला तो बस मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार बूढ़ी अम्मा ने ही किया है। हाँ। अरे वाह! अच्छा, ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? अरे यार, अरे भाई, तुमने ही तो मेरी बचाई है जान, तो मैं कैसे छोड़ूंगा तुम्हारी जान। अब तो मैं चिपक गया हूं तुम्हारे साथ, यानी कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुमसे इंसानों की तरह बात करूंगा। वैसे हम दोस्ती भी कर सकते हैं। क्यों मित्र, करोगे मुझसे दोस्ती? क्योंकि अब मैं दूसरे बंदरों से तो अलग हो गया हूं और अब तुम भी मुझसे जी भर के बातें कर सकते हो। वैसे चाहो तो तुम मेरा एक अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? एक तो तुम बोलते बहुत कम हो, बोलो ना। अरे बोलने का मौका तो दो। अरे भाई, क्या मजे की बातें करते हो। चलो, तुम्हारा नाम मैं रखता हूं चिंटू। क्यों? चिंटू कैसा नाम रहेगा? अच्छा नाम है ना? आहा, चिंटू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाम है। चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ ठंड में अकड़ने से क्या ही मतलब है, कहीं दोबारा ठंड लग गई तो फिर क्या करूंगा। अब देख क्या रहे हो, चलो भी। शंकर और चिंटू बंदर दोनों घर आते हैं। अरे शंकर भैया, आप ये बंदर कहाँ से पकड़ लाए हो? शंकर पूरी घटना अपनी बहन सपना को बताता है। क्या? क्या? ये वास्तव में बंदर बात कर सकता है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा और ना सुना है भैया। अरे बहन, तुम खुद ही पूछ लो इससे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है चिंटू और शंकर ने बचाई मेरी जान, इसीलिए मैं चला आया इसके साथ। वैसे मैं जंगल की तरफ जा रहा था, इतनी तेज ठंड के कारण अचानक से मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और मैं गिर गया। और गिरने के बाद तो मैं अकड़ ही गया। इसके बाद शंकर ने मेरी जान बचाई। अब तो मैं शंकर के साथ ही रहूंगा और अब तो मैं इस परिवार का हिस्सा भी हूँ। बोलो बोलो, हूं ना हिस्सा? सपना सोच में पड़ गई थी। समय बीतता गया। घर में चिंटू के आने से घर में नई जान आई थी। धीरे धीरे चिंटू सपना के काम में हाथ बटाने लगा। चिंटू शंकर का बहुत ही सच्चा साथी बन चुका था। शंकर, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। अब घर पे बैठे बैठे मैं क्या करूंगा, फालतू में परेशान हो जाऊंगा। इससे अच्छा तुम्हारे साथ खेत में रहूंगा।
अरे चिंटू, खेत का काम इतना आसान नहीं होता। और आखिर तुम वहां जाकर करोगे ही क्या? अरे क्या करूंगा क्या? तुम खेत में काम करना और मैं उसके आगे जो जंगल है उसमें से कुछ लकड़ियां लेने के लिए चला जाऊंगा। दोनों काम हो जाएगा। सपना बहन को भी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर्याप्त लकड़ियां रहेंगी। क्या बोलते हो? वैसे बात तो सही कह रहे हो। बस डर इस बात का है कि कहीं गांव वालों ने तुम्हें बोलते देख लिया ना, फिर तो न जाने क्या ही सोचेंगे। अरे भाई, जब तुम मुझसे पहली बार बात किए थे तो बताओ, क्या तुम डरे थे? बोलो। देखो चिंटू भाई, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो तुम्हें समझ सके। अरे यार, मुझे इस दुनिया से क्या ही है लेना देना। मुझे तो तुम्हारे संग ही है रहना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे सब लोगों से क्या ही मतलब है। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। शंकर मुस्कुराया और अगले दिन चिंटू को अपने साथ लेकर गया। खेत के